पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दो बदमाशों के द्वारा की गई गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। न्यूज इंटरनेशनल के मुताबिक ये घटना इस्लामाबाद के भरा काहू इलाके में हुई। यूक्रेन संकट को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच फोन पर चली लंबी वार्ता समाप्त हो गई। व्हाइट हाउस का कहना है कि ऐसी रिपोर्ट कि रूस जल्दी ही यूक्रेन पर आक्रमण कर सकता है। हौती विद्रोहियों द्वारा यूएई पर किए गए हवाई हमलों के बाद यहां की सुरक्षा को मजबूती देने के लिए अमेरिका सामने आया है। अपने फाइटर जेट F-22 का एक जत्था यहां भेज दिया गया है। ये फाइटर जेट अबू धाबी के अल टफरा एयरबेस पर उतर गए। श्रीलंका ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए देश में प्रवेश को लेकर वीजा सुविधा बहाल करने की घोषणा कर दी है, लेकिन पाकिस्तान और नेपाल समेत 10 देशों के यात्रियों को ये सुविधा नहीं दी जाएगी। देश में 2020 में कोरोना महामारी फैलने के बाद से विदेशी पर्यटकों के लिए वीजा की सुविधा रोक दी गई थी। कनाडा में कोर्ट का आदेश मिलने के बाद पुलिस ने अमेरिका को जाने वाले मार्ग खाली कराने शुरू कर दिए हैं। इन मार्गों पर कोरोना काल की बंदिशों का विरोध कर रहे ट्रक ड्राइवरों ने 5 दिनों से कब्जा करके रखा है और इन पर ट्रक खड़े करके आवागमन बाधित कर दिया गया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शनिवार रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए। एनसीएस के अनुसार रात करीब 11:30 बजे रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.5 मापी गई। अभी तक इसमें किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। पाकिस्तान की सुरक्षा बलों ने पिछले कुछ दिनों में बलूचिस्तान के पंजगूर से दर्जनों लोगों को अगवा किया। सुरक्षा बलों पर हुए बड़े हमले के बाद इन लोगों का अपहरण किया गया। इन हमलों में कई सैनिक मारे गए थे। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की तरह ही ईसाई समुदाय के लोग भी कई गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। देश की स्थानीय मीडिया के मुताबिक बलूचिस्तान प्रांत के कोहलू जिले में ईसाई समुदाय के लोग रहने के लिए घरों की कमी का भारी सामना कर रहे हैं। नकदी के संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को 1 साल के भीतर सऊदी अरब को $3 लौटाने होंगे। पाकिस्तान ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए सऊदी अरब से पिछले साल ये कर्ज लिया था। शोर मचाए शोर के अंदाज में आतंकवाद को समर्थन देने वाले पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में अस्थिरता बढ़ाने के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि उसके पास ये पुख्ता सबूत है कि बलूचिस्तान में अस्थिरता फैलाने में भारत का हाथ है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से पूरी दुनिया लड़ रही है। वायरस से लड़ने के लिए कोविड टीकाकरण महामारी ग्रस्त देशों का हथियार बना हुआ है। दुनिया भर में कोविड टीकाकरण का अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। अमेरिका ने हिंद प्रशांत रणनीतिक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि भारत भू राजनीतिक चुनौतियों, खासकर चीन की आक्रामकता का सामना कर रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन के हिंद प्रशांत में अमेरिका की स्थिति को मजबूत करने की प्रक्रिया में भारत के उदय और क्षेत्रीय नेतृत्व का समर्थन करने के दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया है। अमेरिका ने सोलोमन द्वीप में दूतावास खोलने का ऐलान किया है। इसे दक्षिण प्रशांत देश में चीन के मजबूत होने से पहले अमेरिकी प्रभाव बढ़ाने की योजना कहा जा सकता है। अमेरिकी संसद में पेश विदेश विभाग की एक अधिसूचना में इसके कारणों की व्याख्या की गई है। भारत और चीन के बीच जारी तनाव जगजाहिर है और दोनों देशों के बीच तनाव पर अमेरिका ने चिंता जाहिर की है। व्हाइट हाउस ने कहा कि भारत विशेष रूप से चीन और LAC पर उसके व्यवहार से बहुत महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है।
अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि यूक्रेन पर रूस कभी भी हमला कर सकता है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने फोन पर बातचीत करेंगे। व्हाइट हाउस ने इसकी पुष्टि की। अंतरिक्ष की दुनिया में अद्भुत नजारा देखने को मिला। पहली बार शुक्र ग्रह की साफ तस्वीरें सामने आई हैं। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने पहली बार शुक्र की तस्वीरों को कैद किया है। वैज्ञानिकों ने कई बार की मेहनत के बाद पार्कर सोलर प्रोब से ये तस्वीरें ली। एक तरफ जहां पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन के बीच उभरे तनाव और भविष्य को लेकर चिंता में है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन और ताइवान के बीच भी तनाव के बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रूस और यूक्रेन तनाव के बीच चीन के लड़ाकू विमान ताइवान में घुस सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विशेष कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर अफगानिस्तान के बैंकों की जब्त की गई संपत्ति का एक हिस्सा अमेरिका के 9/11 के पीड़ितों के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया है। तालिबान ने जो बाइडेन के इस फैसले की आलोचना की। दुनिया की आधी आबादी को कोरोना को मात देने का एकमात्र हथियार कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगा दी गई। ये जानकारी यूरोपीय स्वास्थ्य आयुक्त स्टेला ने दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना को हराने के लिए वैश्विक टीकाकरण अभियान में हुई प्रगति का समर्थन आगे भी इसी प्रकार करने की जरूरत है। बांग्लादेश सरकार को जल्दी ही ब्रिटेन की कंपनी बैट के खिलाफ मोर्चा खोलने पर मजबूर होना पड़ सकता है। बांग्लादेश के प्रतिस्पर्धा आयोग ने अपनी जांच में यह पाया कि कंपनी ने बांग्लादेश के बाजारों में अपने वर्चस्व का दुरुपयोग किया। इसके कारण जापान की कंपनी जापान टोबैको को नुकसान हुआ। ऑस्ट्रेलिया में टीके की खुराक ले चुके सभी पर्यटकों और कारोबारी यात्रियों के लिए अपनी सीमाएं 21 फरवरी से खोलेगा। ऑस्ट्रेलिया ने पाबंदियों में 7 फरवरी को ढील देने की घोषणा की थी। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया सीमा को खोलने की बहुत सराहना करता है। कोरोना टीकाकरण की अनिवार्यता के विरुद्ध न्यूजीलैंड में प्रदर्शन कर रहे लोगों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछारें छोड़ी, जिसके अलावा टीकों से संबंधित गीतों का सहारा लिया गया। जवाब में प्रदर्शनकारियों ने "वी आर नॉट गोना टेक इट" बजाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया ने अधिक विश्वसनीय और लचीली आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए एक साथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया है। इस संकल्प में हिंद प्रशांत क्षेत्र में व्यापक समावेशी वृद्धि भी शामिल है। बांग्लादेश में लगभग 300 यात्रियों को लेकर जा रही उत्तर चिल्हाटी एक्सप्रेस ट्रेन एक अलर्ट गेटमैन की सतर्कता के चलते बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि यह घटना उत्तर पश्चिम बांग्लादेश में स्थित राजशाही जिले की। अमेरिका में स्ट्रीमिंग मीडिया का बाजार गतिरोध होने के कारण अब यहां की स्ट्रीमिंग सेवा देने वाली बड़ी कंपनियों की निगाह भारत पर टिकी हुई है। इंटरनेट यूजर्स की संख्या के लिहाज से भारत का दुनिया में दूसरा नंबर है और इसलिए अब अमेरिका की बड़ी मीडिया कंपनियां भी भारत में अपनी संभावनाएं तलाश रही हैं। बटियागढ़ पुलिस ने भैंस को ले जा रहे कंटेनर को पकड़कर 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने 1 महीने के अंदर तीसरी बार ट्रक को पकड़ा। थाना प्रभारी मनीष मिश्रा ने बताया कि बटियागढ़ बाईपास मार्ग पर जबलपुर से कानपुर की ओर जा रहे कंटेनर की तलाशी ली गई। इस कंटेनर में 34 से भी अधिक भैंसें भरी हुई पाई गई। पुलिस ने कंटेनर को जब्त करके आरोपी को गिरफ्तार किया। भिंड से खबर, जहां गोरमी पुलिस ने एक और अवैध देशी शराब बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। साथ ही 55 लीटर हाथ भट्टी देशी शराब और शराब बनाने का उपकरण बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा द्वारा कांग्रेस सहित राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में इंदौर में यूथ कांग्रेस ने भी विरोध दर्ज कराया। यूथ कांग्रेस ने बिस्वा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला दहन किया। नेपानगर की लाइफलाइन कही जाने वाली नेपा मिल कागज कारखाने में पुनः कागज का उत्पादन शुरू हुआ।
गौरतलब है कि नेपा मिल में कई सालों से नवीनीकरण का कार्य चल रहा था। इसके चलते बीते कई वर्षों से नेपा मिल में कागज का उत्पादन बंद है। नवीनीकरण का कार्य अंतिम दौर में चल रहा है। पन्ना में बाइक सवार दो युवकों के सामने अचानक बाघ आ गया। ये दोनों युवक अपनी जान बचाने के लिए बाइक को छोड़कर पेड़ पर जा चढ़े, जिसके बाद पीछे से आ रहे 4 पहिया वाहन में सवार पर्यटकों ने इसका वीडियो बनाया था। इधर वन विभाग की टीम भी वहां पर बाद में पहुंच गई। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने शनिवार को सीहोर में कार्यक्रम में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की तुलना शेरशाह सूरी से की थी। वित्त मंत्री के इसी बयान को कांग्रेस ने अब मुद्दा बना लिया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि एमपी की शिवराज सरकार ओबीसी ही नहीं हर वर्ग की हिमायती है, जबकि कांग्रेस ने कोर्ट जाकर मामले को उलझा दिया। शाहजहांपुर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक घर में मां और बेटे का शव मिला है। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक मृतका अपने बेटे के साथ रहती थी, जो लकवाग्रस्त था। महिला का घर 3-4 दिन से बंद था और घर से बदबू आ रही थी, जिसकी सूचना रहवासियों ने पुलिस को दी। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में अनादि टीवी की खबर का असर हुआ। शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र में महिला शौचालय न होने की खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था। इसके बाद विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल शौचालय का निरीक्षण करने वहां पहुंचे थे और पार्किंग में नए शौचालय बनाने की अब उन्होंने बात की। जगदलपुर के गिरोला मंदिर के प्रांगण में सभी पुलिसकर्मी को विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया। इसमें मुख्य रूप से बस्तर कमिश्नर कलेक्टर रजत बंसल, एडिशनल एसपी ओपी शर्मा, जिला पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मणि और अन्य आला अधिकारी सम्मिलित हुए, जिन्हें शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह के साथ प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जगदलपुर में स्थित सीआरपीएफ 80वीं वाहिनी मुख्यालय में शहीद को अंतिम सलामी दी गई, जिसके बाद शहीद असिस्टेंट कमांडेंट के पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर की मदद से गृह जिले रांची पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार मुठभेड़ में असिस्टेंट कमांडेंट शांति भूषण तिर्की शहीद हो गए थे। जांजगीर जिले के तहसील मुख्यालय सक्ती के सामुदायिक भवन में लेप्रोसी ट्रस्ट मिशन ऑफ इंडिया द्वारा राज्य स्तरीय कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसका शुभारंभ छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने किया। महंत ने कहा कि कुष्ठ के लक्षण दिखने पर इसे छपाना नहीं चाहिए, बल्कि उपचार करवाना चाहिए। जांजगीर में पुलिस ने महुआ शराब की तस्करी करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी के कब्जे से 30 लीटर महुआ शराब जब्त की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मौके पर जाकर आरोपी को पकड़ा, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जांजगीर चांपा में पुलिस लगातार अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में संभाग स्तरीय उड़नदस्ता और जिला स्तरीय आबकारी दल ने बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 180 लीटर महुआ शराब और एक मोटरसाइकिल जब्त की, साथ ही 4200 किलोग्राम महुआ लहान नष्ट कर दिया। लोरमी में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने कलेक्टर ने राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त बैठक की। कलेक्टर अजीत बसंत का कहना है कि लोरमी सब डिवीजन में कानून व्यवस्था के जो मुद्दे हैं उनसे जुड़े सभी विभागों को निर्देश दिया गया है, ताकि यहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति हर समय ठीक बनी रहे। जांजगीर चांपा के टेम्पल सिटी शिविर नारायण में राज्य स्तरीय पैरा ओलंपिक व्हील चेयर फेंसिंग का सिलेक्शन ट्रायल हुआ। इसमें पूरे प्रदेश से सैकड़ों की संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त राजकुमार पटेल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जांजगीर चांपा जिले के डबरा क्षेत्र में पुलिस ने एसबीआई में चोरी की कोशिश को नाकाम किया। बदमाश एसबीआई में चोरी करने की वारदात को अंजाम देने वाले थे, जिसके पहले ही बदमाश बैंक के पिछले हिस्से से सुरंग बना ही रहे थे। हालांकि रात्रि गश्त के दौरान पुलिस ने इन बदमाशों को सुरंग बनाते देख लिया, जिसके बाद चोर मौके से फरार हो गए। जांजगीर चांपा की अड़भार पुलिस ने महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। महिला घर पर अकेली थी और इसी दौरान आरोपी ने घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद महिला ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई।
गोंडा के गांधी पार्क में उत्तर प्रदेश माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक संघ की बैठक हुई, जिसमें संघ ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ही वित्त विहीन शिक्षकों का उद्धार कर सकती है। वर्तमान की सरकार केवल जुमलेबाजी और लोगों को झूठा आश्वासन के सिवा कुछ नहीं देती। इस दौरान संघ ने समाजवादी पार्टी के कार्यों को भी गिनाया। महोबा में दो बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत हुई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की हालत गंभीर होने के बाद इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालांकि इन्हें झांसी मेडिकल के लिए रेफर किया गया। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीएम और शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी आदित्य सिंह का एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल पोस्टर को लेकर आदित्य सिंह ने कांग्रेस और मीडिया हाउस पर सवाल उठाए हैं। आदित्य ने कहा कि कांग्रेस की बौखलाहट है कि उसने मेरा अश्लील पिक्चर बनवाकर उसे मीडिया हाउस के जरिए वायरल करवाया। इस तरह कांग्रेस लड़की हूं लड़का सकती हूं के नारे को भी धत्ता बता रही है। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना गंग नहर पटरी पर ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली ने 2 की जान ले ली। हादसे में बाइक सवार एक युवक की वहीं पर मौत हो गई, तो वहीं दूसरे युवक की भी अस्पताल ले जाते समय जान चली गई। दोनों युवकों की मौत से परिवार में मातम छाया हुआ है। कर्नाटक में हिजाब के मुद्दे को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी बीच हिजाब के समर्थन में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए उडुपी जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। उडुपी जिले में 14 फरवरी की सुबह 6 बजे से 19 फरवरी की शाम 6 बजे तक सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। सीएम ने गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिन्हें वसुंधरा मिशन के क्रियान्वयन का काम सौंपा गया है। उन्होंने सभी राज्य एजेंसियों को 10 मई की निर्धारित समय सीमा दी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिवसीय फिलीपींस दौरे पर हैं। विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में बताया है कि एस जयशंकर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से रविवार को फिलीपींस की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे।